Namaste everyone. Welcome to Swayambhu Evening Meditation. आज का जो टॉपिक है जो मैंने चूज किया है वो है मूलाधारा चक्र। आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे मूलाधारा चक्र के बारे में। एंड अगर हम चक्रास की बात करें चक्रास पार्ट है हमारे सूक्ष्म शरीर का, जो हमारी सटल बॉडी है, जिसको हम प्राणामया कोशा भी बोलते हैं। एंड तो चक्रा जो सिस्टम है पूरा, जिसमें चक्रास हैं एंड नाड़ीज हैं, जिनको हम एनर्जी चैनल्स बोलते हैं, एथरिक ट्यूब्स बोलते हैं। वो पार्ट है हमारे सूक्ष्म शरीर का। उनको हम हमारी फिजिकल आईज से हम नहीं देख सकते, बट हम अपने ध्यान में एंड अपनी इनर जर्नी में, अपनी प्रैक्टिसेस के द्वारा हम उनको अनुभव कर सकते हैं कई तरीकों से। एंड जब हम चक्रास की बात करते हैं तब अपने आप एक और टॉपिक आ जाता है, जो है कुंडलिनी एनर्जी। कुंडलिनी एनर्जी है जो हमारी ही डोरमेंट एक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको कहते हैं कि वो सुप्त अवस्था में होती है हमारी बेस ऑफ द स्पाइन में लोकेशन, या कई जगह पे रेफर किया है कि जहाँ मूलाधारा चक्र होता है वहीं पर कुंडलिनी एनर्जी अपना निवास करती है। कई प्रैक्टिस के द्वारा, ध्यान के द्वारा जब हम अपने भीतर जाते हैं तो ये कुंडलिनी एनर्जी अपवर्ड सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू राइज करती है। एंड तब हमारे जो चक्रास हैं वो सब बैलेंस में आते हैं, क्लेंजिंग होती है उनकी। ये जो चक्रास है इनमें एनर्जी स्टोर होती है, इनको हम बोल सकते हैं प्राणा का स्टोर हाउस बोल सकते हैं, और साथ ही साथ प्राणा एक्सचेंज भी होता है। अगर हम ऐसे समझे तो अगर हम अपने आप को देखें, हम एक माइक्रोकॉज्म है और एक मैक्रोकॉज्म है। मैक्रोकॉज्म आप बोल सकते हैं एक यूनिवर्सल पूल है, या एक इन्फिनाइट पूल ऑफ एनर्जी है। इस मैक्रोकॉज्म और हम माइक्रोकॉज्म हमारे इसके भीतर एक एक्सचेंज होता रहता है। वी आर कनेक्टेड विद दिस मैक्रोकॉज्म, हम इस मैक्रोकॉज्म का ही पार्ट है। जो ये प्राणा का एक्सचेंज है, ये एनर्जी का एक्सचेंज है, ये इन चक्रास के माध्यम से होता है। एंड हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे चक्रास के बारे में बताया गया है, बट हम अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 7 चक्रास के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जिनको हमने ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। एंड हर चक्रा का अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसके अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर चक्रा को एक कलर से डिनोट किया जाता है, उसका अपना एक सिंबल है। हर चक्र के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेटल्स हैं, एंड हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है, या बोल सकते हैं एक साउंड है। एंड हमारे जो चक्रास है वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं, एंड हर चक्रा का एक डिफरेंट लोकेशन है, एंड हर चक्रा से एसोसिएटेड है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। जब हम अपने ध्यान में हम भीतर जाते हैं, डीप जाते हैं, तो आपने भी अनुभव किया होगा, आपको अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। जैसे जैसे हमारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं या वो बैलेंस में आ रहे हैं, हर चक्रा से एसोसिएटेड हमें कुछ अनुभव होते हैं। ये अनुभव फिजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं, शरीर के लेवल पे हो सकते हैं। जैसे आप में से कई लोगों ने शेयर किया कि आपको शरीर में पेन होता है, राइट। जैसे मैं जब ध्यान आरंभ मैंने किया तो मुझे लोअर लेग्स में बहुत पेन होता था। धीरे धीरे जैसे मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू किया तो वो पेन डिसॉल्व होने लगा अपने आप। कुछ अनुभव होते हैं हमें फिजिकल लेवल पे जब हमारी क्लेंजिंग होती है, फिर कुछ अनुभव होते हैं हमें एनर्जेटिक लेवल पे जब हमारी प्राणामया कोशा की क्लेंजिंग होती है, जब हमारी नाड़ीज की क्लेंजिंग होती है। जैसे आपको फील होता होगा कुछ एनर्जी अंदर मूव कर रही है,
या आपको सेंसेशंस फील होते हैं या क्रॉलिंग सेंसेशंस फील होते हैं, राइट? या कईयों को स्पाइरल मूवमेंट फील होता है, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं एनर्जेटिक लेवल पे। देन बहुत सारे अनुभव होते हैं इमोशनल और मेंटल लेवल पे। जब हमारी इमोशनल और मेंटल लेवल पर क्लेंजिंग होती है तो कई बार हमें अलग अलग तरीके के भाव आते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं, तो हम अपने डीप रूटेड जो हमारे बिलीव्स हैं उनसे हम कनेक्ट होते हैं। सो ये सब हमें अलग अलग अनुभव होते हैं और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमारी क्लेंजिंग होती है कई बार ये सरफेस पे आते हैं रिलीज होने के लिए। तो उस टाइम कुछ समय के लिए हो सकता है हमें लगे कि शायद कुछ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस टाइम या तो हो सकता है प्लेजेंट ना फील करें, कई बार हम इरिटेटेड भी फील करते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। ओके, सो उस टाइम हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने वो इमोशंस और जो अनुभव हमें उस टाइम हो रहे हैं उनके साथ रहना है। हमें अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है एंड वो धीरे धीरे जो फेजेस हैं या स्टेजेस हैं वो हम क्रॉस करते हैं एंड वो अनुभव डिसॉल्व होते हैं। एंड हर चक्र एसोसिएटेड है डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में। इसको हम इजी तरीके से अगर समझें तो आप ये समझे, माने आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक लिफ्ट है अगर, एंड हर चक्रा रिप्रेजेंट करता है एक फ्लोर। ओके, सो जब हमारी कॉन्शियसनेस एक फ्लोर पे है, एक चक्रा पर है, सो हमारा एक लेवल ऑफ परसेप्शन है या एक लेवल ऑफ अनुभव है लाइफ को लेकर, राइट? जैसे जैसे हम डिफरेंट फ्लोर्स पर जा रहे हैं या हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, उस तरीके से हमारा परसेप्शन चेंज हो रहा है एंड हमारा जो हराइजन है वो वाइड होता जा रहा है। जैसे होता नहीं, हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हैं जब हम, तो हम एक बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं, हम देख पाते हैं पूरा, अच्छा ये ऐसा है, नहीं ऊपर से सब कुछ ऐसा दिखता है, राइट? सो वैसे ही जैसे जैसे हम अपनी प्रैक्टिस में हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, हमारे परसेप्शन चेंज होता है, हमारा होराइजन वाइडन होता है। बट इसका हमें इस तरीके से नहीं लेना है कि अ, कोई फ्लोर कम इम्पोर्टेंट है, कोई फ्लोर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चक्रा लेस इम्पोर्टेंट है, वो चक्रा मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज का अपना एक पर्पस है। ओके, एंड हर चीज इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, एवोल्यूशन के लिए। सो अगर हम थोड़ा बात करें मूलाधारा चक्र पे, सो मूलाधारा चक्र दो वर्ड से बना है, मूल और आधार। सो मूल मीन्स रूट एंड आधार मीन्स फाउंडेशन। ओके, जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी अगर हम रूट्स देखें तो जितने उसके रूट्स डीप होते हैं, जितनी उसमें ग्राउंडिंग होती है अंदर भीतर, जितनी रूट्स स्ट्रांग होते हैं, उतना ही वो वृक्ष स्ट्रांग होगा, उतना ही वो वृक्ष फलेगा फूलेगा, और उतना ही वो आउटर जो सिचुएशंस हैं, मान लीजिए कोई तूफान आ रहा है या बारिश आ रही है या बहुत तेज धूप है, उसको उतना ही वो स्ट्रांगली विथस्टैंड कर सकता है। इसीलिए मूलाधारा चक्र पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फॉर्म करता है बेसिस हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का, वो एक फाउंडेशन है। आप में से बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, जब आप ध्यान करते हैं तो हम बहुत सारी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, राइट? हम जैसे एक कॉस्मिक शावर हम एक्सपीरियंस करते हैं, कि एक इनफ्लो हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो जब हम ये बहुत सारी ऊर्जा हम रिसीव कर रहे हैं, सो हमारा शरीर में भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको विथस्टैंड करने की। okay? और ये जो मैंने अनुभव किया है आनापाना सती ध्यान में, जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो ये प्रोसेस अपने आप टेक केयर होता है, क्योंकि बहुत सारा क्लेंजिंग सबसे पहले बॉडी लेवल पर, फिजिकल लेवल पर होता है। ओके, एंड मूलाधारा चक्र को स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है हमारे जो 3 मेजर नाड़ीज हैं, ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी।
जो ईदा नाड़ी है वो है लेफ्ट नाड़ी, पिंगला नाड़ी है राइट नाड़ी, और सुषुम्ना है सेंटर नाड़ी, चैनल। तो जो कुंडलिनी एनर्जी राइज होती है वो किससे राइज होती है? सुषुम्ना नाड़ी से, राइट। एंड ये तीनों नाड़ीज का इंटरसेक्शन हर एक चक्रा पर होता है, ओके। एंड ये कहा जाता है मीट करती है अग्ना चक्रा पर, आईब्रोस पे, जहाँ पे कुंडलिनी एनर्जी का पर्पस बोला जाता है कि उसको हमें वहां तक राइज करना है, ओके। एंड मूलाधारा चक्रा इफेक्ट करता है हमारी, अगर हम फिजिकली बात करें तो लोअर बैक पर, हमारे एलिमिनेशन प्रोसेस पर, हमारी थाइस, लेग्स और हमारी फीट पर, ओके। तो जैसे कि मैंने शेयर किया, मूलाधारा का लोकेशन है बेस ऑफ द स्पाइन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका लोकेशन है बिटवीन एनएस एंड जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में इसका लोकेशन है जो मेंशन किया गया है। अगर आप लोकेशन नहीं भी लोकेट कर पा रहे हैं तो जस्ट ध्यान में जब हम इंटेंट डालें कि आई जस्ट इंटेंट टू कनेक्ट टू मूलाधारा चक्रा, तो आप देखेंगे आपकी अपने आप वहां पे ब्रेथ, अपने आप वहां पर आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करने लगेंगे, जस्ट आपके इंटेंट से ही आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके चक्रा से। इसका जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। सो हर चक्रा कुछ एक हमारे बॉडी पार्ट्स को इसके साथ एसोसिएटेड है और ग्लैंड्स के साथ एसोसिएटेड है जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, ओके। सो रूट चक्रा, मूलाधारा चक्रा एसोसिएटेड है एड्रिनल ग्लैंड से, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जो हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को टेक केयर करता है। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं 4 पेटल्स रेड कलर लोटस से। एंड एक बार मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जरूर हम हर चक्रा को हमने स्पेसिफिक कलर दिया है। रूट चक्रा को हमने रेड कलर दिया है और जिससे इसको डिनोट किया जाता है, बट हो सकता है आपके ध्यान में आप किसी और कलर से कनेक्ट हो, तब आप अपने एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट ना करें कि मेरे को तो मे बी येलो कलर दिख रहा है रूट चक्रा में, तो मेरे को उससे रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऐसा नहीं है, राइट। सो जस्ट ये एक जनरल डिनोशन है, हो सकता है आपके लिए कोई डिफरेंट कलर हो, ओके। सो देन इट इज completely valid and okay. रूट चक्रा को हम एसोसिएट करते हैं एलिमेंट अर्थ से। बेसिकली जो हमारी फिजिकलिटी है और फिजिकल प्लेन से हम इसको एसोसिएट करते हैं। इसका बीज मंत्र है लम। एंड इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रूट चक्रा गवर्न करता है वो है स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ ग्राउंडिंग, हमारा कनेक्शन इस फिजिकल प्लेन से, कैसा हम फील करते हैं इस अर्थ प्लेन पर, हमारा कैसा रिलेशनशिप है, तो वो रूट चक्रा गवर्न करता है। सो अगर रूट चक्रा बैलेंस्ड है, हार्मोनाइज्ड है, सो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग होती है, एक हम स्टेबिलिटी फील करते हैं, हम सेंटर्डनेस फील करते हैं, एंड देयर इज अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड ट्रस्ट इन दी वर्ल्ड। जब हम अर्थ प्लेन में हम सेफ और सिक्योर फील करते हैं, तो जैसे मतलब अगर हमारे ये फाइनेंशियल इश्यूज हैं ज्यादा, या अगर हम ज्यादा एंशियस फील करते हैं, या अगर हम ज्यादा फियरफुल रहते हैं, या कई बार हम इनसिक्योरिटीज हमारे भीतर होती हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं रूट चक्र हमारा बैलेंस नहीं है, राइट। सो हम तब उस पे थोड़ा काम कर सकते हैं। एंड रूट चक्रा जब हम बहुत ज्यादा रिजिड रहते हैं, हम बहुत ज्यादा बाउंड्रीज बना के रखते हैं, या हम कई बार हम ग्रीडी हो जाते हैं एंड हम मटेरियल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा हम चीजों को होल्ड करके रखते हैं, या हम देयर इज अ चेंज ऑफ फियर विद इन अस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्रा ओवर एक्टिव है,
मतलब हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा फोकस रहती है उस लेवल पे, मटेरियल एस्पेक्ट पे। सो देर इज बहुत इम्पोर्टेंट है बैलेंस में रखना, राइट। सो हर एक एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट भी है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो बैड। तो रूट चक्र में जब हम काम करते हैं, तो हमारे जो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं वो अपने आप बैलेंस में आने लगते हैं। सो कुछ वेज हैं जिससे हम रूट चक्र को हम बैलेंस में ला सकते हैं। सो सबसे पहला है आपका ध्यान, आनापानासती ध्यान जो मैंने अनुभव किया है, इट इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग इनटू बैलेंस एनी ऑफ द चक्रास। ओके, क्योंकि ये एक बहुत सेफ मेथड है और बहुत ही इजी है और सिक्योर है, और इसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल टूल नहीं चाहिए। हम अपने स्वयं के द्वारा अपने घर पे हम ध्यान कर सकते हैं और इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। कुछ आसन हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप योग करते हैं, आसन करते हैं, तो कुछ आसन के द्वारा भी हम रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे सुखासन, ताड़ासन, माउंटेन पोज, शशांक आसन, चाइल्ड पोज, सूर्य नमस्कार, तानासन, वॉरियर पोज, अंजनेय आसन। ये कुछ आसन है जिनसे हम रूट चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस कर सकते हैं। आप चाहे तो जो उसका बीज मंत्र है लम, उसको चैंट कर सकते हैं, या आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक इस चक्र पर फोकस करना चाहते हैं। सो यूट्यूब पे म्यूजिक अवेलेबल है विद दिस बीज मंत्र लम, तो आप उनको प्ले कर सकते हैं और उसके साथ आप ध्यान कर सकते हैं। सो कुछ बंध मेंशन किए गए हैं हमारे योग में कि जिनको प्रैक्टिस करने से रूट चक्र बैलेंस होता है। तो जैसे मूल बंध, बट ये अगर आप प्रैक्टिस करें तो पहले इसको किसी की गाइडेंस में करें और इसका प्रॉपर प्रोसीजर समझें, इसको कैसे करना है। ओके, देन नासिग्र दृष्टि। नासिग्र दृष्टि है कि जब हम अपना आईज को हम नोज के टिप पर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। सो बिकॉज ये इसलिए काम करता है क्योंकि रूट चक्र का एलिमेंट है अर्थ। सो जिससे एसोसिएटेड है जो तन मात्रा हम बोलते हैं, दैट इज स्मेल, वो इससे एसोसिएटेड है, एंड स्मेल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू नोज। ओके, सो इस क्रिया से भी हम रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। सो मे बी 5 मिनट्स, या आप मे बी 2 to 3 minutes, you can just focus your eyes on the tip of the nose. आप ऐसे करके अपना 2 या 3 मिनट के लिए अपना फोकस बना सकते हैं। ध्यान से पहले भी आप कर सकते हैं, या आप दिन में कभी भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इज एफर्मेशंस। आप एफर्मेशंस के द्वारा अपने आप को मेंटली और इमोशनली, एफर्मेशंस हमको हेल्प करता है। सो कुछ एफर्मेशंस जो रूट चक्र के लिए आप कर सकते हैं कि आई फील सेफ, आई एम सिक्योर, I am grounded, okay, and I am prosperous. I feel abundant, okay, and universe is taking care of me. Everything is taken care of, and I एक जो affirmation मैं अपने आप को बोलती हूँ वो है I trust the process of life to take care of everything, right? So कुछ affirmations हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। okay? ये कुछ शेयरिंग था रूट चक्र के लिए जो, एंड आप देखें तो आजकल नेट पे बहुत सारा मटेरियल है और बहुत अच्छी बुक्स भी हैं, अवेलेबल हैं अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो। नहीं तो इतना भी इंफॉर्मेशन बहुत है, जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन, ताकि हमारी ग्रोथ में हम बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज का शेयरिंग हम खत्म करते हैं और हम आज का ध्यान
आरंभ करते हैं। तो आज के ध्यान में हम आनापानासती ध्यान करेंगे और उससे पहले हम कुछ टाइम के लिए मे बी 15 से 20 मिनट के लिए हम फोकस करेंगे हमारे मूलाधारा चक्र पर कि वो हमें कैसे करना है। आप बस जस्ट फोकस करें अपने बेस ऑफ द स्पाइन पर, ठीक है। हमने अपना नॉर्मल सुखासन में बैठना है, आंखें हम क्लोज रखेंगे, हाथों को हम क्लैस्प करके अपनी गोद में रखेंगे, ओके। एंड हम अपना फोकस रखेंगे हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पर। एंड हम जब वहां अपना फोकस रखेंगे तब हमारी ब्रेथ अपने आप वहां जाएगी, ओके। या आप स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोशिश करें कि आप वहां पर ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें, ओके। सो ये बहुत एक सटल प्रोसेस है एंड इसको हम सब अब एक साथ करेंगे। तो इसी के साथ चलिए हम आज का ध्यान आरंभ करते हैं।